इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ़ोनपे के अंदर प्रोसेसिंग पेमेंट चलती रहती है, ठीक है, और ये घंटों घंटों तक चलती रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, अगर ज़्यादा टाइम तक ये प्रोसेसिंग चलती है, अब अपडेट थोड़े से बदल चुके हैं। पहले ये होता था कि ये चलती रहती है, घंटों तक भी चलती रहती है, लेकिन अब जो है एक जो है अलग इशू क्रिएट हो जाता है। इशू जो है इस तरीके से आपको फेस करके दिखा देता है कि पेमेंट इन प्रोसेसिंग, आप जो है यहाँ पर फिर रिटर्न ला सकते हैं। 30 मिनट का यहाँ पर ये टाइम देता है। बट ये होता क्यों है और क्या रीज़न है इसका होने का, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अब देखिए, मान के चलिए कि हमारे पास डेबिट कार्ड है एंड एक पेटीएम पर हमारी यूपीआई लगी हुई है, वो ब्लॉकेड है डेबिट कार्ड से ही, ठीक है। और वो डेबिट कार्ड हमारा एक्सिस बैंक का है और एक्सिस बैंक में हमें जाकर उसे ठीक कराना पड़ेगा, ठीक है। बैंक में जाकर, ब्रांच में जाकर उसे, मतलब या तो अकाउंट बंद है या कुछ भी बंद है। मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने पिन डाल दिया। अब हमारा अकाउंट एन दिखाएगा यहाँ पर, यानी कि हमारा अकाउंट क्लोज हो चुका है और डेबिट कार्ड भी ब्लॉक हो गया होगा इसके साथ साथ। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, फ़ोनपे में जाता हूँ, ठीक है। अब अगर मतलब कि यहाँ पर लॉक खोलता हूँ सबसे पहले इसका, उस सिचुएशन में इस तरीके से भी पेमेंट दिखा सकती है। बट ये जब यहाँ पर ख़त्म हो जाती है पेमेंट, जब दिखाती है। अब एक्चुअली में हम यहाँ पर मान के चलिए कि रिचार्ज कर रहे हैं, ठीक है। रिचार्ज पर जाते हैं या किसी को पेमेंट ही कर रहे हैं, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी आप यहाँ पर पेमेंट करते हैं, रिचार्ज कर रहे हैं। और उस सिचुएशन में हम उस डेबिट कार्ड को ले लेंगे जिस डेबिट कार्ड को हम प्रोसेसिंग में लगा रहे थे। तो यहाँ पर जो है हम अपने अनदर यूपीआई ऐप पर जाते हैं और पेटीएम पर वो लगा हुआ है। तो मैं ओपन बाय अदर यूपीआई ऐप पर जाकर उस पेटीएम को सिलेक्ट कर देता हूँ, यूपीआई आईडी को, ठीक है। एक्सिस से भी कर सकते हैं, बट हम ये किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है पेटीएम से करते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। देखिए, यही वो बैंक अकाउंट है। अब यहाँ पर हम टिक करते हैं, यूपीआई पिन डालते हैं। अब यूपीआई पिन जैसे ही डालेंगे, यहाँ पर प्रोसेसिंग अलग होगी और फिर वहाँ पर प्रोसेसिंग अलग होगी। ये फील्ड बता दिया, पर डायरेक्टली यहाँ पर फील्ड बता दिया। लेकिन कभी कभी हमारा ये फील्ड नहीं बताता है, तो उस सिचुएशन में प्रोसेसिंग चलती है। अभी प्रोसेसिंग टेक्निकल इशू की वजह से भी चल सकती है। जैसे कि मान के आपने पैसे भेजे किसी को और आपकी तरफ से वो चले गए, लेकिन उसको नहीं दिखा रहे हैं, तो उसके बैंक में इशू होगा। लेकिन ये जा ही नहीं रहे प्रोसेसिंग में, तो आपके बैंक पे भी ये इशू हो सकता है और सामने वाले के बैंक में भी ये इशू हो सकता है। उसके साथ साथ डेबिट कार्ड में भी इशू हो सकता है एंड उसके साथ साथ यूपीआई में भी इस तरीके का इशू हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है। बट प्रोसेसिंग इसी तरीके से होती है, जैसे मैंने आपको बताई, कुछ ना कुछ एरर ज़रूर रहता है जब ये होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि फ़ोनपे का ही सर्वर डाउन हो, तो अपडेट भी आप कर सकते हैं उस सिचुएशन में, प्ले स्टोर में से जाकर फ़ोनपे को। तो में भी कुछ कंडीशंस आपको समझनी पड़ेंगी एंड फिर उसका सल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो ये रहता है इसका आने का इशू। मे भी यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।